पंच परमेश्वरी में भगवान की आचार्य श्री आदि सागर महावीर की दी विमल सागर आचार्य गुरु भाई सरमती सागर जी गुरु महाराज की जय हो। चले अपन जो हैं स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। यशवी माँ नंदा आज आनंदित आनंदाती रेक में झूम रही थी। क्या न झूमती, आखिर उनका बेटा 6 खंड स्वामी को जीतकर घर वापस आ रहा था। यहाँ बात चल रही है चक्रवर्ती 6 खंड को जीत करके और अयोध्या में प्रवेश कर रहा था, वह यहाँ बात चल रही है। विश्व विजेता राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट भरत की जय हो। जय के नारों से आकाश गुंजयमान था। जब वह चक्रवर्ती दिग्विजय करके जब वापिस अयोध्या की ओर आया तो चारों ओर जो है जय घोष हो रहा था। सैन्य भरत ने अभी अयोध्या में प्रवेश नहीं किया था, तथापि उनके जय घोषी की धुनी राजमहल की अटारिका में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जो उनके जो महल था, जो अटारियाँ थी, वहाँ पर उस भरत चक्रवर्ती की जो जय जयकार हो रही थी, वहाँ तक आवाज़ पहुँच रही थी। यद्यपि उनकी दिव्य जय की सफलता के समाचार समय समय पर राजमाता को प्राप्त होते रहे। जो उनके राजमाता थी भरत चक्रवर्ती की माँ, वह जो हैं जब उन्होंने ये बात सुनी कि मेरा बेटा 6 खंड जीत के आ रहा है, तो बड़ी खुशी हो रही थी। यद्यपि माँ का हृदय समाचारों के कब तृप्त हुआ है, उससे तो सम्मेलन से ही संतोष होता है। समझा? बात सही है। जब कोई बेटा दिग्विजय करके आ रहा है, कोई काम करके आ रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है, तो माँ को जब खबर मिलती है बड़ी खुशी होती है। 32,000 मुकुटबंद राजाओं के नमन के भार से भारतीय गुरु गंभीर भरत ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो स्वागत के लिए परिजनों से घिरी हुई राजमाता को मंगल कलश लिए सिंह द्वार पर खड़ी पाया। जब वह अपने दरवाजे पर सिंह द्वार पर जब प्रवेश करने के लिए भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के बाद, तो वहाँ सिंह द्वार पर स्वागत के लिए राजमाता मंगल कलश लिए सिंह द्वार पर खड़ी थी। भरत माँ के चरणों में पूर्णतः झुक ही न पाए थे। भरत जी जो है पूर्ण रूप से चरणों में झुक नहीं पाए थे कि राजमाता ने उन्हें
आनंद आंगलिक आंगन बंद कर लिया, किंतु दिव्य धुनि दिव्य जयी सम्राट के भार पर जो गर्व तथा व्यवहार में जो उत्साह एवं उत्तेजना देखी जानी चाहिए, राजमाता को भारत में वह कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या? जैसे कोई चीज़ प्राप्त करके आते हैं तो चेहरे पे खुशी होती है, परंतु राजमाता ने जब उस बेटे को नीचे से ऊपर तक आलिंगन किया, मतलब देखा, और तो उस भरत राजा के चेहरे पे कोई भी प्रसन्न चिन्ह नहीं था, प्रसन्नता मतलब कोई भी खुशी नहीं थी, अपितु एक गहरे अवसाद तथा उत्तरदायित्व के भार से भरित गंभीरता के दर्शन हुए। क्योंकि जब तक गंभीरता हमारे अंदर नहीं आएगी, जब तक हम उस अपने जो हमको व्यवस्थाएं जो हमें प्राप्त हुई हैं, उन व्यवस्थाओं को हम भली भांति संभाल करके नहीं चल पाएंगे। क्या? गंभीरता आना बहुत जरूरी है। आज हमारे बीच में गंभीरता जा रही है। क्या? चाहे किधर भी देख लीजिए, गंभीरता का तो नाम ही नहीं है। समझ में आया? और जब तक गंभीरता हमारे अंदर नहीं आएगी, जब तक राजा महाराजा चक्रवर्ती ये अन्य को भी महान पुरुष उस दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितना बड़ा आदमी होता है उसके अंदर गंभीरता आती है, और जितना छोटा आदमी होता है उसके यहाँ गंभीरता नहीं होती। समझा? ये पहचान होती है कि आदमी किस प्रकार का है। समझा? आपने देखा होगा जब दीक्षा लेते हैं तो लंबी लंबी टांगे रखेंगे, चलेंगे, भजेंगे, इधर से उधर बैठेंगे, और जैसे जैसे वह धीमे धीमे रम जाते हैं, समझते रहते हैं, गुरु के चाल को देखते हैं, गुरु की बैठक को देखते हैं, गुरु क्या कर रहा है उसको देखते हैं, गुरु कैसे बैठ रहा है, क्या कह रहा है, किससे क्या कह रहा है। इसलिए गुरु का समागम होना बहुत जरूरी है। समझा? क्योंकि गुरु एक जीगा मतलब गुरु जो है एक खुली हुई किताब है। समझ में आया? जब हम कोल्हापुर चतुर्मास में गए थे गुरु महाराज के पास, तो वहाँ हमें पुस्तक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सुशीला जी, क्योंकि वहाँ इतना समय व्यस्त था और कम साधु नहीं थे, बहुत साधु थे, और एक संग नहीं 3 संग उनके साथ में चतुर्मास कर रहे थे, 3 आचार्य थे। कितनी गंभीरता थी उनके अंदर, जिन्होंने एक ही जगह पर छोटी सी जगह में
और 3-3 आचार्यों का चतमास, और उनका कुछ नहीं। सुबह उनके पास जो है समय करके पहुंच जाओ। सुशीला जी, अगर नेक भी देर हो गए कहाँ रहे, वह इतना ही कहते थे। इतना पूछने पे ही शिष्यों के अंदर जो है जमीन खिसक जाती थी। क्या समझ आया? क्योंकि जब तक शिष्य के अंदर गुरु के प्रति जो है समर्पण नहीं है, गुरु का डर नहीं है, समझा? जब तक वह बालक, वह शिष्य गुरु की निधि को प्राप्त नहीं कर सकता। सुशीला जी, समझ में आया? उनकी आंखें ऐसी थी, हाँ, उनकी बैठकी ऐसी थी कि वह सुबह से लेके एक आसन में बैठ गए और शाम को उस आसन से, एक ही आसन से बैठे रहते थे। तो सुबह जैसी सामायिक सभी की अपनी अपनी हुई और अपने अपने आचार्य श्री के कक्ष में पहुंचे, और वहां पहुंचने पे प्रतिक्रमण भक्ति शुरू कर दी। 1.5 घंटा वह अपने शिष्यों को बांध के रखते थे। कितने घंटे? सुशीला जी, 7 बजे उन्हें बुलाया और उन्होंने 8:30 पौने 9 बजे छोड़ा, और 10 बजे उसके बाद में तुरंत ही, छोड़ते कहाँ थे, किसी को भी अगर फारिग होना तो आइए और तुरंत आ जाइए। तुरंत वहाँ घंटी बज गई और जो है भगवान का अभिषेक चालू हो गया। अभिषेक में घंटा आध पौन घंटा लगा, उसके तुरंत ही कमंडल भर गए। शुद्धि कीजिए। क्या सुशीला जी? शुद्धि कीजिए। शुद्धि करके तुरंत जो है आहार के लिए तैयार। अब आहार का समय मिलता था, और जैसे ही आहार के तुरंत ही बाद, जैसे ही गुरु महाराज के पास आकर के सभी लोग बैठते थे कि महाराज हमने ये लिया, हमने ये लिया, हमने ये लिया, हमने ये लिया, सारी बात बताते थे। आज आहार में ये हो गया महाराज जी, आज आहार में ये हो गया। समझ में आया? आचार्य श्री सभी की एक ही निहार से सभी को सुनते थे, एक ही कान से सभी को सुनते थे। और यहाँ गंभीरता की बात आ रही है, और सभी शिष्य जो हैं अपने अपने समायक पे चले जाइए। एक दिन क्या हुआ, थोड़ी ठंडी थी, तो हम जा कर के बाहर जो है समायक में बैठ गए, माला पहनने की बैठ गए। हमको बुलाया, सौभाग्य सागर जी, आपका आसन मजबूत नहीं है। क्या कहा? कल्पना जी, आवाज आ रही है कि नहीं? सुशीला जी, सुशीला जी, अरे आवाज नहीं आ रही इसमें।
आवाज आ रही है? हाँ, सारी बात निकल गई, आचार्य भगवंत की सारी चर्चाएं निकल गई, आपने इशारा भी नहीं किया। तो एक दिन जो है आचार्य श्री के बिगर आज्ञा के हम बाहर जाके बैठ गए। उन्होंने कहा कि सौभाग्य सागर जी, आपका आसन मजबूत नहीं है। मतलब उन्होंने कहा आपका आसन मजबूत नहीं है, जहां आपकी बैठक है वहीं बैठिए। समझ में आया? ये गुरु अंकुश होता है। क्या होता है? गुरु अंकुश होता है। इसलिए गुरु के सामने आप पुस्तक खोलो या मत खोलो, आप पढ़ो या मत पढ़ो, मात्र हम गुरु की उस चर्या को ही देखते रहें। है गुरु कैसे बैठ रहा है, गुरु कैसी चर्या कर रहा है, गुरु क्या कर रहा है, उस चर्या को देखते रहें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, गुरु की चर्या ही वो चर्या है जिस चर्या के माध्यम से यह जीव अपनी आत्मा का चरण कर लेता है। समझा? हम पुस्तक खोलेंगे, वहां पुस्तक खुली हुई है। क्या? क्योंकि गुरु हमारा चलता फिरता, समझा, जागा जीता जागता हुआ एक मूलाचार होता है। समझ में आया? उसको पता है कि मेरा शिष्य कितना कमजोर है, ठीक है, उसे किस प्रकार से डील करना है। और गुरु महाराज के पास तो ऐसे ऐसे शिष्य थे जो कि दिमाग से भी अपसेट थे। सुशीला जी, समझ में आया? और वह किसको क्या कह दें। एक तो उनके साथ में एक शिष्य ऐसा था कि उनका कोई काम नहीं, बहुत अच्छा, वैसे समाधि बहुत अच्छी हुई उनकी, उनका कुछ नहीं। उन्होंने पहले एक व्यक्ति को बुलाया, चौके वाले को, एक दिन पहले, इधर आओ, और उनको लिख करके पर्चा दे दिया। समझा? कि मैं तेरे चौके में आऊँगा और ये सामान मिलना चाहिए। समझा? तो वो किसी की ओर नहीं देखते। तो एक दिन लेके आए, गुरु महाराज ने कहा कि आपका तो चौका पक्का है ना? हाँ, आप किस चौके में गए थे? क्या ऐसे? हाँ, और उनके संग में ऐसे से साधु थे, और उनकी धैर्यता देखो उनकी। एक दिन जो है, मैं उस चौके में था, सोनागिर की बात थी, आचार्य श्री भी उस चौके में थे। बड़ा चौका लगा था सेठ जी का, 2-3 चौके थे, परंतु जिस चौके में आचार्य श्री जाते थे उसमें 20-25 साधु तो जाने ही जाने हैं, जहाँ चौके खाली चले हैं। पर जिस चौके में आचार्य श्री जाएंगे उनके साथ में तो 20-25 साधु जाने ही जाने हैं। तो हाँ, उनके साथ में जो मैना बाई थी, और वो मैना बाई संचालक थी, सभी संघ की व्यवस्था करती थी। तो आचार्य श्री के लिए थाली लेके आई। समय अन्न लेते नहीं थे, तो बिना अन्न का सामान व्यवस्था करके, तो उस साधु ने, एक साधु ऐसा था, बूढ़ा था,
उसने मीनाबाई की उस थाली को पकड़ लिया कि यहाँ रख दे, ले कहाँ जा रही है तू। समझ आया। आचार्य श्री देख रहे थे, हंस रहे थे, समझा, और वो थाली मां रखवा ली। फिर जो है आचार्य श्री की थाली द्वार रख के आई। समझ में आया नहीं आया कि जब तक गुरु के अंदर ये चीज नहीं है, क्योंकि बच्चा है, शिष्य है, समझा। तो यहाँ बात चल रही है भरत चक्रवर्ती की। किसकी चल रही है? तो वहाँ जो है सिंह द्वार पर जो उनके राजमाता थी, उनके स्वागत के लिए और कलश लेके दरवाजे पे खड़ी थी। और जब उन्होंने जैसे ही नज़दीक भरत चक्रवर्ती पहुँचे, चरणों को स्पर्शन करने के लिए झुक रहे थे, झुक नहीं पाए। उससे पहले राजमाता ने अपने भरत चक्रवर्ती को हृदय से लगाया। समझा। और देखा कि भरत चक्रवर्ती के अंदर कोई प्रशंसा नहीं थी, मतलब कोई भी उसके अंदर खुशी नहीं कि मैं जीत के आया हूँ, है ना। उसका कोई दुख था, ना कोई उसकी खुशी थी। राजमाता का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया, क्योंकि जब भरत चक्रवर्ती के चेहरे पे खुशी नहीं देखी तो उनका जो उत्साह था, जोश था राजमाता के अंदर, वो ठंडा पड़ गया। पर वह अपने को संभालती हुई बोली, भरत ये क्या है, आपका ये चेहरा लटका हुआ क्यों है? क्या आप 6 खंड जीत के आए हैं, विजय किया है, आपको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, 32 राजा तुम्हारे जो है मुकुटबंद तुम्हारी सेवा में खड़े हैं, आपके ये शरीर पे क्या है? कुछ नहीं, राजमाता की आज्ञा का पालन हो चुका है। क्या कहा? कि राजमाता का आज्ञा का पालन हो चुका है। आज भरत का भारत अखंड है, पर सम्राट का चित्त विभाजित है। कहा कि हे राजमाता, आज भरत का भरत खंड समझा अखंड है, समझा। पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व एक मुट्ठी में है, बना हुआ है, परंतु सम्राट का मेरा जो है चित्त जो है बिगड़ा हुआ है। चित्त कोई जमीन नहीं जिसे बल से, वैभव से, पुण्य प्रताप से जीत लिया जाए। चित्त जो है, अपना मन जो है, पैसे से नहीं खरीद सकते, ना जीत सकते हैं। समझ में आया? वह पुण्य के प्रताप से भी नहीं जीत सकते। चित्त को जीत लेने वाले, जीतने वालों को कुछ खंडों की नहीं, अखंड आत्मा की प्राप्ति होती है। समझा? जो अपने चित्त को जो जीत लेते हैं, क्या कर लेते हैं?
उन्हें 6 खंड नहीं, उनको अखंड आत्मा की प्राप्ति होती है। तुम्हें क्या हो गया है? राजमाता बोली भरत से कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हो? ये कैसी भेकी भेकी बातें कर रहे हो? मुझे क्या हुआ? भरत चक्रवर्ती बोले, अरे माता, मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये बात मात्र भेक नहीं है, परम सत्य है। ये जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने आपसे कहा है, वह परम सत्य है माँ। अखंड आत्मा की उपलब्धि ही जीवन की उपलब्धि है। क्या कहा? आत्मा की जो जो अखंडता है, यही उपलब्धि वास्तव में सत्य है। बाकी की सब बेकार है। नानी, नानी समझ में आ रही है? तुम्हें पता है, तुम कुछ खंडों को भोगने के वाले, तुम 6 खंडों को भोगने वाले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हो। क्या कहा? राजमाता ने क्या कहा कि तुम जो है 6 खंड के जीतने वाले हो, भोग करने वाले हो, और इस पृथ्वी के प्रथम चक्रवर्ती हो। नहीं माँ, नहीं, मुझे भी भ्रम था। और चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं? ये मुझे भी भ्रम था, पर जब मैं दिव्य विजय के अवसर पर जगत प्रसिद्ध शिला पर अपना नाम लिखने गया। क्या कहा? जब चक्रवर्ती, जब वो विजय प्राप्त करके जो शिला एक पड़ती है, कोटिभर शिला, उस पर नाम लिखते हैं। समझा? जब उस नाम लिखने के लिए, उस पर इतने नाम लिखे होते चक्रवर्तियों के कि चक्रवर्ती को एक नाम मिटाना पड़ता है और उसके बाद में वो अपना नाम लिखता है। क्या है इसमें? हाँ। तो चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती ने, हे माँ, मैं भी यही समझता था, परंतु जब मैं दिग्विजय के बाद जब वापसी में आ रहा था, जिस शिला पे मैंने जब नाम लिखने के लिए गया, तो उस शिला पे इतने नाम लिखे थे कि मेरे नाम लिखने के लिए जगह नहीं थी। समझा? मुझे उसमें से एक नाम मिटाना पड़ा। समझा? तो वह शिला उस चक्रवर्तियों के नामों से भरी पड़ी थी जिन्होंने अब तक इस भरत के 6 खंडों को भोगा था। मुझे एक चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा। समझ आया? तब मुझे पता चला कि मैं जिस वसुधा को अभुक्त समझ रहा था, वह उद्दिष्ट है, वो तो दूसरे की भोगी हुई है। हाँ, मैं तो अभी तक यही समझ रहा था कि इस पृथ्वी का मैं चक्रवर्ती हूँ,
6 खंड का भोगी हूं, हाँ, परंतु वो जूटन है। समझ आया ना? मेरे जैसे चक्रवर्ती कितने इस वसुंधरा पर आकर के उन्होंने भोग किया है। मैं अब तो भोगी नहीं, उद्दिष्ट भोजी हूं। नाम की, अमरता की, नश्वरता का ज्ञान भी मुझे उस समय ही हुआ कि संसार में जिसको मैं समझ रहा हूं वह मेरा नहीं। समझा? वह मेरा नहीं, मुझे उस समय ही हुआ। मैं सोचा क्या मेरा नाम यहाँ सदा ही लिखा रहेगा? चक्रवर्ती ने कहा कि जब मैं वहाँ नाम लिख रहा था तो मैंने विचार किया कि ये नाम मेरा हमेशा लिखा रहेगा। मेरी जगह पे दूसरा चक्रवर्ती आएगा, जो मैंने नाम मिटाया है इसी प्रकार से मेरा नाम भी दूसरा चक्रवर्ती मिटा देगा। समझ आ रही है? एका वाले हो? हाँ? हम नाम के पीछे कितने मरे जाते हैं, है? परंतु ध्यान रखना, तुम कितने भी मर जाना, परंतु तुम्हारे इस कीर्ति का उदय नहीं है तो तुम्हारा नाम प्रसिद्ध नहीं होगा। जब ऐसी कीर्ति का उदय है तो तुम चाहने बिगर भी आपका वह नाम फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। सुशीला जी, तो उसने चक्रवर्ती ने कहा कि मेरा भी नाम मिटाने वाला कोई ना कोई होगा। हाँ? नहीं, कदापि नहीं। भविष्य का कोई चक्रवर्ती इसी प्रकार आएगा और मेरा नाम मिटाकर अपना नाम लिख जाएगा। मां, मैं उद्दिष्ट भोजी हूं। उद्दिष्ट भोजी राजमाता ने कहा, हाँ, राजमाता ने दृढ़ता से कहा, नहीं, कदापि नहीं, मेरा भरत उद्दिष्ट भोजी नहीं हो सकता। भरत समझाते हुए बोले, मां, भावुकता से तथ्य नहीं बदला। अरे भाई, आप जो हैं भावुकता में आकर के आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं बेटा, ऐसा नहीं। भावुकता में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। भावुकता में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें सब चीज का उल्लंघन हो जाता है। क्या समझ में आया? मेरे प्रति स्नेह से अभिभूत आपका हृदय यह सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हे राजमाते, मेरे स्नेह के कारण आप सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे। समझा? क्यों? अभी आपको भरत चक्रवर्ती का यश दिख रहा है और उस भरत चक्रवर्ती से आपको स्नेह है। हे माते, आप जो कह रहे हैं आप उस स्नेह के कारण सत्य को नहीं पकड़ पा रहे हैं। भरत की मां भावुक हो सकती है पर राजमाता नहीं।
क्या कहा? भरत की माँ तो भावुक हो सकती है पर राजमाता नहीं। उद्दिष्ट की परिभाषा राजमाता अच्छी तरह जानती है। क्या वह परिभाषा भरत भी जान सकता है? क्यों कि नहीं? क्यों नहीं? उद्दिष्ट भोज भीख में प्राप्त होती है। उद्दिष्ट भोज जो है भीख मांगने पर होती है, भुजबल से नहीं। अगर हम किसी में भीख मांग रहे हैं वह उद्देश्य भोज में आएगा, और जो भुजबल से अपने बलपूर्वक, समझा, अगर उससे हम वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं वो उद्दिष्ट भोज में नहीं आएगा। भारत को यह साम्राज्य भीख में नहीं मिला। कहा कि हे भरत राजे, समझा, सम्राट, आप इसे भीख कह रहे हैं? हाँ, ये तो सब आपके पुण्य के प्रताप से मिली है। किसके? आपने जो पहले मेहनत की, हाँ, उस मेहनत का फल है। उसने इसे भूजल से प्राप्त किया है, अतः इसे उद्दिष्ट नहीं कहा जा सकता। समझ में आया? इसलिए साधु जब किसी के चौके में जाता है तो उसे इशारा करना भी वर्जित है। समझ गया? मांगना, अगर उसने मांग लिया तो उद्दिष्ट भोजन हो जाएगा। समझ में आ गई? श्रावक अगर साधु के निमित्त से कर रहा है वो उद्देश्य में नहीं आएगा। साधु अगर मांग ले, साधु की इच्छा प्रकट हो जाए कि मुझे ये वस्तु चाहिए, तो वो उचित भोजन में आएगी। कहाँ महाराज जी? बुलाओ, पकड़ के यहाँ बात, उस दिन कह रहे बुलाओ। उद्देश्य भोजन के लिए भी तो प्राणी लंगड़े देखे जाते हैं। आगे तुम्हारी बात इतने आओ, चर्चा है। उद्दिष्ट भोजन की जो उस दिन बात आई थी कि अगर कोई श्रावक जो है चौका लगा रहा है और उसे उद्दिष्ट भोजन में कह दिया, किसी के साधु के निमित्त से चौका लगा रहा था, उद्दिष्ट भोजन कहते हैं भीख को। इसमें आया है कि उद्दिष्ट भोजन उसे कहते हैं कि जो भीख के द्वारा मिलती, मांगी जाती है, कायरता के द्वारा भोजन किया जाता है, उसे उद्दिष्ट भोजन में आएगा। सुनो सही, इसमें जो कह रहे हैं उद्देश्य भोजन के लिए भी तो प्राणी लंगड़े देखे जाते हैं, अतः जो जीतता है उद्दिष्ट भोजन भी उसे भुजबल से ही प्राप्त होता है। सुनो, इसमें थोड़ी चर्चा कर लो। इसमें ये कह रहे हैं कि जब भरत राजा जब लौट के आए तो उनके चेहरे पे उदासी थी, तो राजमाता ने कहा कि ये ऐसा क्यों? हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो है इस पृथ्वी, इस धरा को और भी चक्रवर्तियों ने 6 खंड का भोग किया है, समझा, और इसको, ये तो मेरी जो है उद्दिष्ट भोग है, भोजी हूँ, समझा। तो राजमाता ने कहा है कि अभी इस बात को आप समझे नहीं, उद्दिष्ट भोजन किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम अपने पुण्य से, पुण्य कह लो, पुण्य भी तो मेहनत से मिला है, अपने बाजुओं से, ताकत से, ठीक है,
हमने कोई वस्तु को प्राप्त किया है वो उद्दिष्ट भोजन में नहीं आएगी। अगर हम भीख मांगते हैं, सुनो महाराज, अगर हम भीख मांगते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, वो उद्दिष्ट भोजन में आएगी। श्रावक समझा, चौका लगा रहा है, 3 कम 9 कौरव मुनिराजों के लिए लगा रहा है। कौन से मुनिराज आएंगे, समझा। एक मुनिराज के लिए अगर भोजन लगा बना रहा है, ठीक है, तो उसमें मान लिया जाएगा। अगर मुनिराज को पता चल जाए तो वो आर नहीं लेगा कि मेरी निमित्त से भोजन बना है, समझा। वह भोजन 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के लिए रसोई चढ़ाई जा रही है, समझा, वो उद्दिष्ट भोजन में नहीं आएगा। और वह, क्योंकि वो श्रावक का षट कार्यों में एक ये कार्य है, समझ में आ गई सुशीला जी, कि अतिथि को भोजन देना, समझ में आ गई नहीं। तो क्या है कि हम एक साधु के लिए निमित्त से अगर भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो वह उद्दिष्ट भोजन में आएगा। अगर हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के लिए अगर हम रसोई चढ़ा रहे हैं और उसमें हमारा भी घर भी सम्मिलित है, वो उद्दिष्ट भोजन में नहीं आएगा। अगर किसी साधु के द्वारा बताया हुआ कि हमारे लिए ये बना लेना, वो उद्दिष्ट भोजन में आएगा। या साधु को ये पता चल जाए कि मेरे निमित्त से भोजन बनाया है, तो वो साधु उस भोजन को नहीं लेगा, समझ में आ गया। परंतु श्रावक का कार्य क्या है कि श्रावक का कार्य है कि उसे आहार देना, समझ में आ गया। उसके बाद में प्रसाद के रूप में उस रसोई में से, क्योंकि रेण सार में दिया है, आचार्य कुंड कुंड स्वामी ने कहा है, हा? कि साधु को आहार देने के बाद जो